हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी के कारण विद्यालय व्यवस्था को बंद करना पड़ा। उसकी वजह से विद्यालय की तमाम योजनाएं दोस्तों प्रभावित हुई। उसी में से एक योजना है मिड डे मील स्कीम। तो दोस्तों, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना अनवरत चलनी चाहिए, लेकिन एकाएक इसे बंद करना पड़ा। तो कोविड-19 के कारण जितने दिन विद्यालय बंद रहा और ग्रीष्मावकाश, कुल 76 दिन का राशन और परिवर्तन लागत, राशन जहां की बच्चों को के अभिभावकों को वितरित होना है, वहीं परिवर्तन लागत उनके खातों में प्रेषित होना है। लेकिन दोस्तों, इससे संबंधित तमाम समस्याएं शिक्षकों के जहन में रही। जैसे बच्चे कक्षा 5 पास हो गए हैं तो क्या हम उन्हें शामिल करें, बच्चे कक्षा 8 पास हो गए हैं तो क्या हम उन्हें शामिल करें। तो दोस्तों, उस पूरी की पूरी शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समन हुआ है। मिड डे मील प्राधिकरण ने तमाम क्वेरीज के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दे दिया। जो भी प्रश्न पूछे गए, जो भी जिज्ञासाएं शिक्षकों के जहन में रही, उन सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने मार्गदर्शन है कि खाद्यान्न वितरण व परिवर्तन लागत आपको प्रेषण करना है। तो सारे शिक्षकों के लिए मैं दोस्तों मार्गदर्शन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और ये मार्गदर्शन मिड डे मील जो प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश में, उसने जारी किया है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि प्राधिकरण क्या कहता है। दोस्तों, ये लेटर है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, तृतीय तल अपटरान भवन, गोमती नगर, लखनऊ। पत्रांक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण। लेटर का नंबर आप देख सकते हैं C393/2020-21, दिनांक 19 जून 2020। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय कोविड-19 महामारी से लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण एवं परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों अभिभावकों के खातों में स्थानांतरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 435/68-3-2020 दिनांक 29 मई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश शासन द्वारा प्रसारित किए गए हैं। कतिपय जनपदों द्वारा इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है। यद्यपि दिनांक 3 जून 2020 को समस्त जिला समन्वयकों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित सभी बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। योजना के सफल संचालन हेतु पुनः बिंदुवार निर्देश निम्नवत है। अब प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक संख्या 1 में है कि कतिपय जनपदों द्वारा परीक्षा की गई है कि कोविड-19 महामारी से लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि दिनांक 24 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक की कुल अवधि 76 दिन का प्राथमिक स्तर पर 374 रुपया लागत धनराशि व खाद्य सुरक्षा भत्ता 7 किलो 60 जी दोस्तों 7.6 किलोग्राम तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 561 रुपये लागत धनराशि व 11.4 किलोग्राम खाद्यान्न के रूप में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अभिभावकों को दिया जाना है, जिसके संबंध में शिक्षकों को प्राधिकार पत्र एवं अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। जबकि इस संबंध में शासनादेश 17 अनुसार 31 मार्च 2020 को कक्षा 5 व कक्षा 8 के बच्चों सहित अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण करते हुए कक्षोन्नत कर दी गई। ऐसी स्थिति में कक्षा 5 व कक्षा 8 के बच्चे जो विद्यालय से दिनांक 31 मार्च को जा चुके हैं, उन्हें कितने दिनों का परिवर्तन लागत धनराशि व खाद्यान्न दिया जाना है? कुल 7 दिन अथवा 78 दिन का, अथवा उन्हें नहीं दिया जाना है। तो दोस्तों, आपके सामने इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, उत्तर है कि कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का विद्यालय सामान्यतः बदल जाता है, परंतु लॉकडाउन की स्थिति के कारण छात्रों द्वारा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में आवश्यकता अनुसार प्रवेश नहीं लिया जा सका। अतः लॉकडाउन दिनांक 24 मार्च 2020 से पूर्व की स्थिति में जो छात्र जिन कक्षाओं में अध्ययनरत रहे हैं, उन्हें दिनांक 30 जून 2020 यानी कुल 76 दिन तक उन्हीं कक्षाओं में अध्ययनरत मानते हुए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये आंसर मिल गया कि कक्षा 5 का बच्चा हो या 8 का, उसे आप 76 दिन का राशन
और उसे परिवर्तन लागत देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, कतिपय जनपदों द्वारा परीक्षा की गई है कि सत्र 2020-21 के प्रथम माह 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक 1, 3, 4, 7, 8 कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं पूर्ववत हैं। यहाँ दोस्तों गौर करना है कि कुछ जनपद ये प्रश्न कर रहे हैं कि सत्र 2020-21 के प्रथम माह यानी 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक 1, 3, 4, 7, 8 कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं पूर्ववत हैं जिनकी कक्षोन्नति की गई है तथा जिनका कुल 100% उपस्थिति के आधार पर 76 दिन होता है, जबकि शेष कक्षा 1 व 6 नवीन नामांकन का आगणन किस आधार पर किया जाए, उनके प्रवेश की तिथि के आधार पर अथवा 1 अप्रैल से 30 जून तक किया जाए, जबकि कक्षा 1 से 6 में प्रवेश लेने की तिथि भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि अवगत कराना है कि दिनांक 24 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार समस्त छात्रों को खाद्य सामग्री परिवर्तन लागत दिया जाएगा। लॉकडाउन की स्थिति के कारण कक्षा 6 में जाने वाले छात्रों का प्रवेश नहीं हो सका है। दिनांक 24 मार्च को ये छात्र कक्षा 5 के जिन विद्यालयों में थे, दिनांक 30 जून 2020 तक उन्हीं विद्यालयों से प्राथमिक स्तर की दर से खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय बंद होने के कारण कक्षा 1 में नवीन प्रवेश नहीं हो पाए हैं, इसलिए दिनांक 30 जून 2020 के बाद प्रवेश की स्थिति में इन छात्रों को खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित किया जाएगा। तो कक्षा 1 के बच्चों का प्रश्न दोस्तों नहीं उठता। यहाँ पे बात की जा रही जो ऑलरेडी बच्चे इनरोल्ड थे उनको आप इस योजना से आच्छादित करेंगे और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि 30 जून 2020 के बाद कक्षा 1 में नव प्रवेशी जो बच्चे होंगे, अगर स्कूल बंद होता है तो खाद्य सुरक्षा के दायरे में ये भी आएंगे, नए बच्चे भी शामिल होंगे बशर्ते 30 जून 2020 के बाद। आगे चलते हैं दोस्तों। कतिपय जनपदों द्वारा परीक्षा की गई है कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं की माहवार उपस्थिति के आधार पर परिवर्तन लागत धनराशि व खाद्यान्न भेजी जाती रही है, जबकि खाद्यान्न का वितरण व हस्तांतरित होने वाली धनराशि 76 दिनों की 100% उपस्थिति के आधार पर किया जाना है। अतः प्राप्त धनराशि व खाद्यान्न कम होगा। ऐसी स्थिति में धनराशि हस्तांतरित करने तथा खाद्यान्न हेतु प्राधिकार पत्र अभिभावकों को निर्गत करने में कठिनाई होगी। दोस्तों यहाँ ये कहना है कि बच्चों की उपस्थिति के आधार पे परिवर्तन लागत और खाद्यान्न भेजा जाता है। 100 बच्चे हैं तो 80 बच्चों का भेजा जाता है, जबकि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये है कि 100% को देना है। तो कैसे हम राशन देंगे, कैसे हम कन्वर्जन कास्ट देंगे, तो उसका भी आंसर है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को लॉकडाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा दिए जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। अतः दिनांक 24 मार्च को विद्यालय में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रथम त्रैमास एवं द्वितीय त्रैमास हेतु खाद्यान्न का आवंटन जनपदों को किया जा चुका है। परिवर्तन लागत की प्रथम किस्त की धनराशि जनपदों को प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय किस्त की धनराशि अतिशीघ्र प्राप्त करा दी जाएगी। इसके उपरांत भी यदि खाद्यान्न की मात्रा या परिवर्तन लागत की धनराशि कम पड़ती है तो जनपदों द्वारा प्राधिकरण को मांग उपलब्ध कराई जा सकती है। आगे चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न, कतिपय जनपदों द्वारा परीक्षा की गई है कि जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक का बैंक में खाता बंद पड़ा है अथवा कुछ बच्चों के माता पिता या अभिभावक घर पर न होने की दशा में माता पिता या अभिभावक की जगह पर उस बच्चे का खाता बैंक में यदि हो तो क्या छात्र के खाते का विवरण दिया जा सकता है। परिवर्तन लागत की धनराशि, इसका आंसर है परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों के माता पिता या अभिभावक अथवा छात्रों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकती है। यदि खाता अक्रियाशील पड़ा हो तो उसे क्रियाशील कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाए। पांचवा प्रश्न है, कतिपय जनपदों द्वारा परीक्षा की गई है कि उक्त पत्र में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र को संदर्भित किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 परिवर्तन लागत की उप संख्या 2 के द्वितीय पैरा में प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक को विद्यालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य करने के आदेश दिए गए। इस संबंध में कतिपय जनपदों द्वारा परीक्षा की गई है कि क्या हेडमास्टर या प्रभारी हेडमास्टर अथवा सहायक अध्यापक अथवा हेडमास्टर एवं सहायक दोनों को विद्यालय में उपस्थित रहना है।
दोस्तों ये प्रश्न है कि सहायक अध्यापक अक्सर ये कहते हैं ये काम मेरा नहीं, ये हेडमास्टर का काम है, हेडमास्टर अपना काम करें। क्या प्रश्न है कि हेडमास्टर को जाना है या प्रभारी हेडमास्टर को जाना है, या हेडमास्टर और सहायकों दोनों को स्कूल में इस कार्य हेतु उपस्थित रहना है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से सारे हेडमास्टर भाई बहन अपना निर्णय लें। उत्तर ये है कि योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका समय से संचालन किया जाना आवश्यक है, अतः आवश्यकतानुसार समस्त हेडमास्टर / सहायक अध्यापक एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सम्यक प्रयास से कार्रवाई की जानी आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक है तो सबको शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर या सहायक अध्यापक, योजना की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। योजना की जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है, अगर इसमें सहभागी होकर के कोऑर्डिनेटेड वे में जॉइंट एफर्ट किया जाए तो लोगों की परेशानी कम हो सकती है। अच्छा ही हो कि सारे हेडमास्टर और सारे टीचर्स बाकायदा कोऑर्डिनेटेड एंड जॉइंट एफर्ट के माध्यम से एक मिशनरी जील के साथ काम करें ताकि सबका वर्कलोड दोस्तों कम हो। फिर उसके बाद आते हैं, छठा बिंदु है, कतिपय जनपदों द्वारा परीक्षा की गई है कि एमडीएम एनजीओ द्वारा संचालित किए जाने के फलस्वरूप विद्यालयों के एमडीएम खाते खोले नहीं गए हैं। ऐसी परिस्थिति में परिवर्तन लागत का स्थानांतरण किस प्रकार किया जाए? जिन जनपदों में स्कूलों के मध्याह्न भोजन निधि के खाते नहीं खुले हैं उनके बैंक खाते तत्काल खोलकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई करते हुए छात्रों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को ये पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हुआ है। समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश को, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपकी जिज्ञासा का बाकायदा शमन हुआ है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 76 दिन का राशन और जो भी पैसा है प्राइमरी और मिडिल स्कूल का वो बच्चे के खाते में भेजना सुनिश्चित करिए। सारे रिकॉर्ड्स ले लीजिए, ढंग से इसको सिस्टमेटाइज कर लीजिए और सरकार के ग्रीन सिग्नल का प्रतीक्षा करिए। सरकार जब आपको ग्रीन सिग्नल दे कि अब आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, अब आपको सारे गार्जियंस के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देने हैं, उसका प्रारूप क्या होगा मैं आपको ससमय उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।